हाँ तो चलो दोस्तों, आज एक न्यू ये ट्रांजिशन का प्रोजेक्ट बनाते हैं। सिंपल सा आपका एक एंकर टैग है बटन, जैसे आप इस पर माउस लेके जाते हो तो ये हॉवरिंग इफेक्ट दिखाता है। तो देखते हैं भाई कैसे इसको क्रिएट करते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट है, चलिए। तो सबसे पहले अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं, demo_new.html। ठीक है, इस नाम की है तो इसको न्यू वन कर देते हैं। तो शिफ्ट देन कंट्रोल ई, तो यहाँ पे HTML का टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एंकर टैग लिख दिया हॉवर मी। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब मैं इसका लाइव प्रीव्यू इनेबल कर देता हूँ, जिससे जो हम काम करें वो हमें व्यू होता रहे। तो हॉवर मी आपका लिखा हुआ है, तो अब मैं इंटरनल CSS स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बॉडी का वर्क करते हैं, क्योंकि मुझे इस बटन को मैं सेंटर पे भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया फ्लेक्स कंटेनर। कैसे बनाते हो? बाय सेटिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स। ठीक है, अब इसको वर्टिकली भेजना है, तो वर्टिकली अलाइनमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले इसकी हाइट बताओ बॉडी की। तो हमने कहा 100 व्यू हाइट। 100 व्यू हाइट मतलब जितना ये व्यू स्क्रीन है उसकी टोटल 100% आपने ऑक्यूपाई कर ली। अब इसको वर्टिकली अलाइन करना है तो अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो एंकर टैग की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया हमने 40 पिक्सल। ठीक है, स्पेलिंग गलत कर दी, फ़ॉन्ट साइज़ की, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल बढ़ गया। अभी अंडरलाइन आ रही है तो इसको रिमूव कर देते, तो हमने कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, कि जो टेक्स्ट का डेकोरेशन है उसको नन। तो इससे क्या है, आपकी अंडरलाइन हट जाएगी। अब लेटर्स के बीच में स्पेस देना है, तो हमने लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, 0.3 आ रही है, तो लेटर के बीच में स्पेस आ गया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर। तो वही कलर के लिए हम क्या HTML कलर पे कर गए, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में मोस्टली इसी कलर्स को यूज़ करता हूँ। तो दे दिया इसको। इसका बॉर्डर बना देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। अब इसका थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, इसी का इसका डार्क कलर ये ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। तो हमने कह दिया 10 पिक्सल, इसकी पैडिंग दे दी, तो पैडिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, देखो अपने प्रोजेक्ट को देखते हो तो सिंपल सा है। जैसे ही आप इस पर लेके जाते हो तो हॉवरिंग होती है, तो देखो टॉप टू बॉटम हो रही है आपकी। ठीक है, कि आपका ये टॉप टू बॉटम हॉवरिंग कर रहा है। ठीक है, और देखो थोड़ी सी शेप भी इसकी ना सर्कुलर सी आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं। तो हम अपना यूज़ कर लेते हैं बिफोर सूडो एलिमेंट नॉर्मली, कि जो एंकर टैग पे इसके कंटेंट हॉवर से पहले प्लेस करना है। ठीक है, तो जब आप चाहते हो प्लेसिंग करना बिफोर की, तो सबसे पहले जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन कर दी रिलेटिव, क्योंकि मैं इस एंकर टैग के रिलेटिव अपने बिफोर एलिमेंट को प्लेस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंकर टैग की पोजीशन रिलेटिव सेट करी। अब आए बिफोर, तो मैंने कहा सबसे पहले जब भी आप बिफोर सूडो एलिमेंट यूज़ करो तो सबसे पहले कंटेंट स्पेसिफाई करो। मैंने कहा कंटेंट अभी कुछ नहीं चाहिए, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस एंकर टैग के कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट पोजीशन इसकी स्पेसिफाई कर दिया। आपने कहा कहाँ प्लेस करो, हमने लेफ़्ट 0 टॉप 0, कि जो भाई एंकर टैग है इसके लेफ़्ट और टॉप पे आपने इसको प्लेस कर दिया सूडो एलिमेंट को। विथ इसकी स्पेसिफाई कर दी मैंने 100%, हाइट स्पेसिफाई कर दी 100%। ठीक है दोस्तों, अब इसका कलर से बैकग्राउंड कलर से ऐड कर देते हैं जो हमें दिखाई दे। बैकग्राउंड कलर यही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपने सेट किया तो बिफोर एलिमेंट लेफ्ट 0 टॉप 0 एंकर टैग में प्लेस हुई, 100% हुए तो 100% हाइट ऑक्यूपाई कर ली। अब मुझे ना इस बिफोर को थोड़ा सर्कुलर बनाना है इस बॉटम कॉर्नर से। ठीक है, तो हमने कहा चलो बॉर्डर का स्पेसिफाई करते हैं, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो मैंने कहा टॉप लेफ्ट 0 टॉप राइट 0,
यहाँ रेडियस 0, यहाँ रेडियस 0, मतलब ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा कॉर्नर। अब ये बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट में पोजिशन वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि बॉटम लेफ्ट 50%। तो दी जैसे दी आपने बॉटम लेफ्ट 50%, तो इन्हें बॉटम लेफ्ट में इसकी 50% रेडियस का क्रिएट कर दिया सर्कुलर। ऐसे ही मुझे सर्कुलर यहाँ चाहिए थोड़ा सा, बॉटम राइट, तो आपने का 50%। तो देखो ये आपका इसने प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये वाली आर्टिकल स्ट्रक्चर से हमारी क्रिएट हो गई। तो इनिशियली मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी हाइट को इनिशियली कर दिया 0। तो जैसे आपने हाइट 0 करी तो ये हाइट पहले 100% थी, अब 0 कर दी, तो क्योंकि वो लास्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो इसकी हाइट 0। अब आप चाहो तो इस हाइट को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं जैसे अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ, इनिशियली इसकी हाइट 0 थी, जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ ये ऊपर से मेरे नीचे तक स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो हमने कहा चलो इसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर, हमने ये होवर, जैसे आप इस पर अपने वो लेके जाएं माउस, तो मैंने कहा बिफोर सूडो एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो, क्या मैंने कहा इसकी हाइट हो जाए 100%। अभी 0% ही, हाइट क्या हो जाए 100%। अब ये ट्रांजिशन जो स्मूथली हो, कि बिफोर जो सूडो एलिमेंट की हाइट जो चेंज हो वो स्मूथली चेंज हो, तब हम इसके लिए यूज़ करते हैं ट्रांजिशन। तो मैंने कहा ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड, कि भाई 0 हाइट से 100% हाइट तक 1 सेकेंड में ट्रांजिशन हो। तो जैसे आप लेके आते हो तो देखो 1 सेकेंड में इसकी हाइट 0 से 100% हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हमने कहा जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देखो इसने कवर कर लिया। अब मैं इसका जो कलर है बैकग्राउंड, इसको चाहता हूँ कि जो इसका टेक्स्ट था बटन का वो शो हो। तो मैं क्या करता हूँ, बिफोर को इसका जी इंडेक्स सेट कर देता हूँ -1। जैसे आप -1 सेट करते हो तो बिफोर का कंटेंट जब भी आए होवर में उसके ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो भाई जैसे ही मैं माउस लेके आता हूँ ये पूरी हाइट को इससे 100% हाइट में स्ट्रेच हो जाता है और मुझे इसका कंटेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जी इंडेक्स -1 कर दिया। तो ये जो बिफोर एलिमेंट है पीछे चला गया, कंटेंट इसके ऊपर प्लेस हो गया, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो आप कहते हो भाई जब ये कंटेंट दिखाई दे, मैंने कहा जब ए पे होवर करो इसके कलर को कर देते हैं वाइट। अब देखो मैं जैसे ही आया होवर किया तो ए का जो एंकर टैग का कलर था वो क्या हो गया, वाइट, और ये बिफोर सूडो एलिमेंट पूरे उस पर स्ट्रेच हो गया, ठीक है। जैसे हटाया वापस गया, जैसे लेके आया कलर, अब देखो वाइट एकदम से हो जाता है, तो स्मूथली चाहिए। तो मैंने कहा कि जो ए की जो कलर प्रॉपर्टी एंकर टैग की चेंज हो रही है वो भी स्मूथली हो, तो हमने ए के अंदर भी ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी कि एंकर टैग में जो भी ट्रांजिशन हो वो स्मूथली हो। अब देखो धीरे धीरे आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ब्राउन से वाइट धीरे धीरे होगा, आपको ये चीज़ समझ में आती है। अब अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में क्या चाहिए था। तो हमें प्रोजेक्ट में जो हमारा जो बिफोर एलिमेंट है ये ज़्यादा 100% हाइट से भी एक्स्ट्रा निकल रहा है, तभी इस पूरे को कवर कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं 100% हाइट रखूँ तो वो यहाँ तक आकर रुक जाता, बट ये तो हाइट इसकी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है। तो हमने कहा चलो अपने कोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने कहा इसकी हाइट को 100% ना बढ़ा के 150% बढ़ा दें, ठीक है। अब देखो जैसे मैं लेके जा रहा हूँ तो अपने 1% हाइट से ज़्यादा बढ़ रही है, बट इसके कोनों में भी थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दे, तो हमने कहा 180%। अब पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो जैसे आप इस पर ओवर करते हो जो बिफोर एलिमेंट है वो उसके पेरेंट कंटेनर की 180% हाइट बढ़ जाता है, उसके पेरेंट कंटेनर से बढ़ जाता है। अब हमें चाहिए कि भाई हमें ओवर पेरेंट कंटेनर के बाहर का कंटेंट नहीं देखना कि जो पेरेंट कंटेंट से बाहर कंटेनर से बाहर निकल रहा है। तो हमने भाई इसके पेरेंट कंटेनर में प्रॉपर्टी सेट कर दी, क्या, ओवरफ्लो। इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है कि अगर इसका कोई चाइल्ड एलिमेंट इस पेरेंट कंटेनर से बाहर निकल रहा है तो उसको ये हाइड कर देगा उस सेक्शन को। तो जैसे मैंने ओवरफ्लो हिडन लिखा, आप देखो इसका जो भी एरिया से बाहर निकला है उसको इसने हाइड कर दिया और हमें ये नाइस होवरिंग इफेक्ट दे रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में जहाँ भी आप ये एंकर टैग यूज़ कर रहे हो उस पर उस एंकर टैग को स्टाइलिंग देने के लिए आप इस ट्रांजिशन को ईजिली अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लाइट वेट है तो आपके प्रोजेक्ट पे इतना लोड भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो दोस्तों अब देखो आज ये नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्ट है, ये आपका कोई एंकर टैग है, जैसे आप इस पर ओवर करते हो तो ये एक नाइस ओवरिंग इफेक्ट दे रहा है आपको। जैसे ओवर किया एक राइट साइड मूव करता है, लेफ्ट साइड से आपके होवर में इस पर कंटेंट आ जाता है। तो इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, चीज़ समझते हैं सबसे पहले इसको।
सिंपल सा ये आपका कंटेंट पड़ा हुआ है। पहले जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा तो जो इस पर कंटेंट था वो एक राइट साइड मूव कर जाता है और एक लेफ़्ट साइड से इस पर आके प्लेस हो जाता है। समझ में आता है? अब थोड़ी सी इसकी कोडिंग की स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन साइन, देन कंट्रोल। तो ये आपको HTML का टेम्पलेट मिल जाएगा। ये आपको मैंने बेसिक सेटअप में सिखाया था सब कुछ, ठीक है। तो मैंने एक एंकर टैग लिया जिसमें मैंने लिख दिया होवर मी, ठीक है दोस्तों। तो मैं लाइव प्रीव्यू इनेबल कर देता हूँ जिससे मैं इसको देख पाऊँ कि क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो होवर मी आ रहा है सिंपल, इसको सेंटर पे भेजना है। तो सबसे पहले मैं इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बॉडी, सबसे पहले मैंने इसको बना दिया फ्लेक्स कंटेनर। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, हाइट स्पेसिफाई कर दी 100 व्यू हाइट, क्योंकि इसे सेंटर में प्लेस करना चाहता हूँ। तो जब आप वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो तो आपने यूज़ किया अलाइन आइटम सेंटर। तो ये क्या कर देगा, इसको वर्टिकली प्लेस कर देगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है तो जस्टिफाई कंटेंट, ओके। तो ये सिंपल से ऐसे सेंटर में प्लेस कर देगा। इसका डिज़ाइन हो गया। अब एंकर टैग की थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं या 40 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी क्रिएट कर देते हैं, 0.3 REM दे देते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर। तो वही W3 कलर पिक्सल से पिक कर लेते हैं टेक्स्ट कलर, ये ले लेते हैं, चलो। ठीक है, बॉर्डर भी दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, यही बॉर्डर दे दो, ठीक है। तो अब ये दिखाई देता है। पैडिंग क्रिएट कर देते हैं 10 पिक्सल की, ठीक है। पैडिंग भी क्रिएट हो गई आपकी। अब मेरा क्या है, अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसमें माउस लेके जाऊँ तो ये मेरा क्या राइट साइड में मूव कर जाए। एक तो इसका साइज़ छोटा, रोटेट करता हुआ मूव करे, ठीक है। तो इसके लिए हम वही सूडो एलिमेंट प्लेस कर देते हैं। मैंने लिखा ए बिफोर सूडो एलिमेंट। जब आप इसके रिलेटिव पोजीशन करना चाहते हो इस बिफोर सूडो एलिमेंट की, तो सबसे पहले इस पेरेंट ए को पोजीशन एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर दो एब्सोल्यूट रिलेटिव। अब इस ए के रिलेटिवली मैं बिफोर की पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बोला जब भी बिफोर सूडो एलिमेंट यूज़ करो तो सबसे पहले कंटेंट स्पेसिफाई करो। मैंने कहा कंटेंट इस पर लिख दो होवर मी। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्यों लिखवा रहा हूँ मैं ये। मैंने लिखा होवर मी सिंगल कोट के अंदर, ठीक है, कि बिफोर सूडो एलिमेंट का कंटेंट होवर मी। तो जस्ट ए का जो कंटेंट था उससे पहले इसने होवर मी लिख दिया, ठीक है। इसकी पोजीशन बता दी एब्सोल्यूट, ओके। अब वो पूछते जब भी आप एब्सोल्यूट पोजीशन तो बताओ किस पोजीशन पे प्लेस करना चाहते हो। हमने कहा इसके लेफ़्ट 0, तो जिसके रिलेटिवली इसकी पोजीशन फिक्स करो उसकी लेफ़्ट में 0 पोजीशन पे टॉप 0, ठीक है। विथ स्पेसिफाई कर दी 100%, हाइट स्पेसिफाई कर दी 100%, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं वही जो अभी तक हम लेके आते हैं। तो इसका देखो बिफोर एलिमेंट इसे प्लेस कर दिया लेफ़्ट 0। इसका कंटेंट थोड़ा हाइड हो रहा है क्योंकि दोनों सेम कलर के हो गए, ठीक है। कि कंटेंट का कलर भी इसी ब्राउन कलर का ले रखा है आपने, बैकग्राउंड भी आपने ये सेट कर दिया। चलो कलर सेट कर देते हैं इसके टेक्स्ट को वाइट, ठीक है। तो होवर में दिखाई दे रहा है। अब इसको सेंटरली प्लेस करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए जो बिफोर एलिमेंट है इसको बनाता हूँ फ्लैक्स कंटेनर। तो उसके लिए हम क्या करते थे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये क्या बन गया फ्लैक्स कंटेनर। अब आपको जब भी फ्लैक्स कंटेनर में बन जाए, अब आपको सेंटर में प्लेस करना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो ये 2 लाइन लिखनी पड़ती है हमें सीधा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कंट्रोल V। तो देखो अभी मेरा सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप किसी कंटेनर के अंदर कोई एलिमेंट किसी भी कंटेंट को सेंटर प्लेस करना चाहते हो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो उसको क्या बना दो फ्लैक्स कंटेनर बना दो। देन अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करके आप सेंटर में प्लेस दो, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मैं जैसे इस पर होवर करूँ तो ये बिफोर एलिमेंट राइट साइड मूव कर जाए, ठीक है।
तो हमने कहा जब मैं ए पे हॉवर करूँ तो ये जो मेरा बिफोर सूडो एलिमेंट है ये राइट साइड मूव कर जाए, तो लेफ़्ट 100% मूव कर जाए। तो मैंने कहा लेफ़्ट 100%, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ये थोड़ा रोटेट करता हुआ मूव करे, तो हमने कहा रोटेट वाई 360 डिग्री, और स्केल घटते घटते क्या हो जाए, रोटेट करते करते घटते हुए इसका स्केल हो जाए 0। जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँ ये राइट साइड 360 डिग्री मूव करता हुआ स्केल इसका 0 हो जाए, ठीक है। अब आपने ये बोला है कि जब मैं इस पर हॉवर करूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरी ट्रांसफॉर्म चेंज होनी चाहिए, तो हमने कहा ट्रांजिशन स्मूथली करना है, तो हमने कहा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे ऑल और 1 सेकेंड में भेजते हैं, ठीक है। कि भाई इस बिफोर की जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसफॉर्म जो भी ट्रांजिशन हो वो 1 सेकेंड में स्मूथली हो जाए। तो हमने कौन सा ट्रांजिशन हो, तो हमने सबसे पहले बिफोर का ही ट्रांजिशन स्पेसिफाई किया, कंट्रोल सी किया। बिफोर में इनिशियली ट्रांजिशन बताया कि रोटेट वाई इनिशियली वो 0 डिग्री है, ठीक है, और इसका स्केल जो इनिशियली वो 1 है, ठीक है। इनिशियली स्केल 1 है इसका। अब मैं जैसे इस पे लेके जाऊंगा तो इसका साइज़ घटते घटते 0 हो जाएगा और ये 360 डिग्री घूम जाएगा। देखो अब जैसे मैं लेके जा रहा हूँ ये घूम रहा है 360 डिग्री, घूमते घूमते स्केल इसकी 0 हो जाती है। तो एक नाइस हॉवरिंग इफेक्ट दे रहा है आपको, ठीक है। देखो जैसे लेके जाता हूँ अब इसका टाइम को थोड़ा कम कर देता हूँ, ट्रांजिशन को 0.5 कर देता हूँ। तो मैं जैसे इस पे लेके जाऊँगा इसकी स्केलिंग को 0 कर देगा, 360 डिग्री रोटेट कर दे, तो रोटेट करता हुआ जाता हुआ दिखता है आपको, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, बिफोर तो ये राइट साइड में मूव कर गया, लेफ्ट साइड से कंटेंट को प्लेस करने के लिए मैं ले लेता हूँ क्या, आफ्टर सूडो एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो जस्ट है ये बिफोर, इसी को सिंपली कॉपी कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट डी। अब बिफोर की जगह मैंने क्या लगा दिया, आफ्टर। सिंपल सा देखना हॉवर में। तो मैं इनिशियली चाहता हूँ क्या कि जो मेरा आफ्टर है वो ना लेफ़्ट साइड में हो, लेफ़्ट साइड में -100% में इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही हॉवर करूँ तो बिफोर तो राइट साइड में मूव कर जाएगा और आफ्टर मेरी लेफ़्ट साइड से इस पर आए, ठीक है। तो मैंने लेफ़्ट में बोल दिया आफ्टर की जो पोजीशन है -100% लेफ़्ट साइड में, ठीक है। देखो ये आपके 100% लेफ़्ट साइड में आ गया, ठीक है। टॉप 0 100% लेफ़्ट साइड में। अब देखो इसका इनिशियली रोटेट किया 0 डिग्री, स्केल इसकी मैं इनिशियली कर देता हूँ 0, ये जो इसकी स्केलिंग इनिशियली 0, ठीक है। अब जब मैं इस पर हॉवर करूँ तो ये घूमता घूमता लेफ़्ट 0 पोजीशन पे प्लेस हो जाए और उसकी स्केलिंग हो जाए 1, क्योंकि अभी इसके रोटेट वाइज 0 डिग्री, स्केलिंग 0, तो इसलिए आपको व्यू नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो ए का हॉवर बिफोर के लिए था इसी को कॉपी कर दिया। अब इसमें चेंज क्या क्या करा, मैंने कहा सबसे पहले जो मेरा बिफोर आफ्टर सूडो एलिमेंट है जो लेफ़्ट साइड में प्लेस है, जो अगर मैं इसकी स्केलिंग करता हूँ 1, तो ये जो लेफ़्ट साइड में प्लेस है ये मूव करके लेफ़्ट से 0 पोजीशन पे आ जाए। अभी तो लेफ़्ट -100 पोजीशन पे इनिशियली है, जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँ ये लेफ़्ट 0 पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा ए हॉवर, तो आफ्टर की बात करते हैं हम कि भाई जैसे हम ए एंकर टेक पर हॉवर करें तो जो आफ्टर सूडो एलिमेंट का जो कंटेंट है लेफ़्ट 0 पोजीशन पे आ जाए। तो हमने कहा लेफ़्ट 0% कि लेफ़्ट साइड में 0% पे आ जाए। तो देखो अभी 0% पे आ रहा है, 360 डिग्री रोटेट हो और स्केल इसका हो जाए वाई 1, ठीक है। कि भाई इनिशियली स्केल इसका आप क्या कर देते हैं, मैं इसका इनिशियली स्केल कर देता हूँ 0। अब मैं जैसे इस पर हॉवर करूँगा तो बिफोर तो राइट साइड में मूव करेगा और लेफ़्ट साइड से मेरा आफ्टर सूडो एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें इफेक्ट चाहिए था रिक्वायर्ड वही दिखाई दे रहा है कि भाई स्केलिंग का जो आफ्टर का इनिशियली स्केल 0 था, जैसे ही हॉवर करोगे वो 360 डिग्री घूमता हुआ इस ए के पे प्लेस हो जाएगा और उसके स्केलिंग हो जाएगी वैल्यू 1, एक्चुअल साइज में हो जाएगा। तो ये इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। बट जब आप ये मूव कर रहे हो तो जो पीछे ये हॉवर मी का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसको देखना है तो मैंने थोड़ा इसका डिले को बढ़ा दिया, 2 सेकेंड कर दिया, या इसको 5 सेकेंड, तो स्मूथली जाते हुए देखता है ईजी। तो आप इसको चेक कर सकते हो कैसे। अब मैं जैसे इस पर हॉवर करूँ, देखो ये राइट साइड में है तो ये हॉवर मी दिखाई दे रहा है, मुझे ये नहीं देखना। मैं चाहता हूँ कि ये हॉवर मी ना दिखाई दे मुझे, पीछे जो बटन एंकर टैग पे जो टैक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं गायब करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जो ए का कलर है इसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब मैं जब इस पर हॉवर करूँ तो ए का कलर ट्रांसपेरेंट तो विजिबल नहीं होगा। तो देखो अब जा रहा है, अब कोई हॉवर मी नहीं दिखाई दे रहा पीछे। अब बिफोर गया, आफ्टर प्लेस हो गया, ठीक है। जैसे आपने हटाया
बिफोर आ गया, आफ्टर रिमूव हो गया, अपनी पोजीशन -100% लेफ्ट साइड में पहुंच गया। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज करना है तो अब इसका ट्रांजिशन टाइम को कम कर देते हैं। समझ में आती है कि मैंने एंकर टैग का कलर वैल्यू जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यों दिया, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ जब ये बिफोर और आफ्टर का मूवमेंट हो तब ये बटन का एंकर टैग ना दिखाई दे, इसका कंटेंट ना डिस्प्ले हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको कर देता हूँ 0.5 सेकेंड, बिफोर का ट्रांजिशन भी 0.5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए और आफ्टर का भी। तो जो हमें रिक्वायर्ड हॉवरिंग इफेक्ट चाहिए था अब वो दिखाई देगा। ठीक है, 360 डिग्री तीन दोनों घूमते हुए जा रहे हैं। जैसे ही ओवर करते तो बिफोर तो राइट साइड में कर जाता है और आफ्टर वाला लेफ्ट साइड से मूव करके इस पर प्लेस हो जाता है। तो जो हमें हॉवरिंग इफेक्ट चाहिए था वो श्योर है। इनिशियली बिफोर इस पर प्लेस है आपका, क्योंकि आपने इनिशियली बिफोर में क्या दे रखा है 0 0, तो इनिशियली बिफोर ये प्लेस है। ठीक है, तो जो कंटेंट इस पर दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बिफोर, क्योंकि बिफोर की पोजीशन लेफ्ट 0 टॉप 0 विथ इतनी कलर इसका वाइट, चीज़ समझ में आती है। अब मैं जैसे ही इस पर मूव करूँगा तो ये जो बिफोर का सूडो एलिमेंट कंटेंट है ये राइट साइड में 100% चला जाएगा, स्केल इसका 0 हो जाएगा और रोटेट करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कंटेंट है, अब ये आ रहा है आफ्टर का कंटेंट जो इस बटन पे एंकर टैग पे प्लेस हो गया। तो जो हमें रिक्वायर्ड ट्रांजिशन चाहिए था वो इसलिए हमने कोड कर लिया। ठीक है, आई होप कि आप। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये हॉवरिंग इफेक्ट, बटन हॉवरिंग इफेक्ट। जैसे देखिए मेरा सिंपल है, ये आपका कोई एंकर टैग या कोई बटन है आपका, तो जैसे आप इस पर माउस लेके जाते हैं तो ये देखो लाइनें शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है टिपिकल सा, बट बहुत ईजी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये हॉवरिंग इफेक्ट समझते हैं कि कैसे इसको डिज़ाइन करें। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने सबसे पहले HTML के पास। ये मेरे पास एम्प्टी ब्लैंक टेम्पलेट HTML का। तो सबसे पहले हमने लिखा एंकर टैग, इस पर लिख दिया हॉवर। ठीक है, प्रीव्यू देखा तो हॉवर में लिखा आ रहा है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ी स्टाइल करते हैं। मुझे इस हॉवर मी को सेंटर में भेजना है, तो मैंने कहा बॉडी, इसको मैंने बना दिया डिस्प्ले फ्लैक्स कंटेनर क्रिएट कर दिया। हाइट बता दी इसकी 100 व्यू हाइट। अब इसको वर्टिकली अलाइन करना है, तो आपने लिखा अलाइन आइटम सेंटर। जैसे हमने लिखा तो देखो वर्टिकली अलाइन हो गया। हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे एंकर टैग के पास। सबसे पहले तो हमने कर दिया इसका जो एंकर टैग है इसकी विथ और हाइट स्पेसिफाई कर दी। हमने कहा विथ 100 पिक्सल, हाइट 90 पिक्सल। ठीक है, देन अब क्रिएट कर देता हूं मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसका बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब इस कंटेंट को मैं सेंटर में भेजना चाहता हूँ, वर्टिकली अलाइन करना है। तो जब आपने ये बॉक्स क्रिएट कर दिया इसकी विथ और हाइट, तो हमने अगर लिख दिया सीधा लाइन हाइट, कि लाइन हाइट कितना है नाप की, जितनी बॉक्स की हाइट है 90 पिक्सल, तो ये देखो वर्टिकली अलाइन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल में भेजना, सेंटर में इसको अलाइन करना है ऐसी, तो उसके लिए हम ले सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये आपका सेंटर में टेक्स्ट अलाइन हो गया। ठीक है, अब इसकी विथ थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसकी विथ को मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। देखें, ठीक है, 200 पिक्सल विथ कर दी, 90 पिक्सल हाइट। लाइन हाइट से क्या हुआ, ये जो आपका कंटेंट है वर्टिकली अलाइन हो गया। टेक्स्ट अलाइन से इस एंकर टैग के जो अंदर कंटेंट था वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा। मैंने कहा फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ गया। अब ये अंडरलाइन हटाना है, तो हमने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इस CSS प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन था वो भी गायब हो गया। अब इसके टेक्स्ट कलर को मैंने सेट कर दिया ब्लैक। अब ये सेट हो गया ब्लैक कलर। ठीक है, अब देखो अपने प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। सिंपल से एक बटन है ये हॉवर मी का मेरा। ठीक है, अब जैसे इसके बॉर्डर पे देखो तो ये 2 रेड लाइन है और ग्रीन लाइन है। अब मैं जैसे इस पर हॉवर करता हूँ तो शिफ्टिंग होती है कुछ, तो सबसे पहले ये लाइनें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि चलो मैं अब इसके लेफ्ट राइट ये लाइनें जो हमारी थी जो प्रोजेक्ट में अंदर ये लाइनें, इनको क्रिएट करने के लिए मैं सूडो एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा ए बिफोर। अब बात आती है जब भी आप बिफोर या आफ्टर सूडो एलिमेंट कर रहे हो तो उस जो पेरेंट है जिसको आप बना रहे हो, जिसके रेस्पेक्टिव आप वैल्यू कैलकुलेट, कोऑर्डिनेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो,
तो इसलिए मैंने इस ए को क्या बना दिया, इसके पोजीशन एट्रीब्यूट को सेट कर दिया रिलेटिव, कि अब मैं जिस भी सूडो एलिमेंट की वैल्यू पोजीशन वैल्यू एब्सोल्यूट डिसाइड करूंगा तो वो इस एंकर टैग के रिलेटिव इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करेगा बिफोर के कंटेंट की। ठीक है, अब मैंने कहा बिफोर सूडो एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला कंटेंट स्पेसिफाई करो, तो अभी मुझे कोई कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी कहाँ पोजीशन रखें, इसकी हमने कहा इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। तो जब किसी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट तो वो किसी ना किसी रिलेटिव पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। तो बिफोर किसके कॉरस्पॉन्डिंग किया जाएगा, इस एंकर टैग के रिलेटिव। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी पोजीशन बिफोर सूडो एलिमेंट की कहाँ डालो, एंकर टैग के रिलेटिव 0, लेफ्ट पोजीशन 0, टॉप 0। हमने कहा ठीक है चलो। अब हमने क्या कहा कि भाई इस बिफोर की विथ और हाइट कितनी होनी, मैंने कहा जितने इसकी बॉक्स की विथ और हाइट है। तो हमने कहा विथ 100% पेरेंट कंटेनर के बराबर, हाइट 100%। ठीक है, अब मैं इसका अगर बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड, तो देखो ये पूरा कवर कर लेगा अपने पेरेंट कंटेनर को, कर रहा है। तो मतलब आपका बिफोर एलिमेंट प्लेस है। अब इसकी जो लेफ्ट पोजीशन टॉप 0, विथ कितनी दे दी, पेरेंट कंटेनर के बराबर, हाइट पेरेंट कंटेनर, तो इसने पूरा इसे कवर अप कर लिया। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मैं अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले ये लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, ये लेफ्ट में रेड लाइन फिर राइट में ग्रीन लाइन, ये बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ बिफोर एलिमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो हमने कहा बिफोर एलिमेंट, तो बॉर्डर लेफ्ट कि जो बिफोर एलिमेंट का कंटेंट पूरे इस पर फैला हुआ, उसकी लेफ्ट में बॉर्डर क्रिएट कर दो। कितना, हमने कहा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये बॉर्डर क्रिएट कर दो रेड में। तो देखो आप देखो ध्यान से, तो रेड में एक बॉर्डर आपका क्रिएशन दिखा रहा है। इसी को कॉपी किया, अब ऐसे ही राइट में डाल दिया 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो देखो राइट में भी बॉर्डर क्रिएट हो गया ग्रीन। अभी विजिबल नहीं क्योंकि ब्लैक के ऊपर, तो हम इसको दिखाएंगे जब मैं ब्लैक कलर को रिमूव कर दूंगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, कि भाई अब ये विथ जितनी हाइट थी 100% अपने पेरेंट कंटेनर के बराबर ले रही थी, अब मैं इसकी थोड़ी हाइट को बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा हाइट 130%। तो देखो अब ये तुम्हारे रेड और ग्रीन ये एक्स्ट्रा निकल गए। भाई पेरेंट कंटेनर के बराबर ये 100% हाइट ली, 30% एक्स्ट्रा आ गई। अब मैं इस हाइट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी ये कहाँ है, लेफ्ट 0 से स्टार्ट है। अभी ये 30% हाइट है या 30 पिक्सल जो आपकी हाइट है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ। अब मैं इस हाइट के अंदर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करके पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो मेरी इसकी हाइट है 90, तो 90 में 30 जोड़ा तो 120 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, तो मेरे जो बिफोर है उसकी हाइट है 120 पिक्सल, तो ये देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल गई पेरेंट कंटेनर से, क्योंकि पेरेंट कंटेनर की हाइट तो 90 पिक्सल है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो ये मेरी हाइट ना थोड़ी ऊपर नीचे निकल रही है इसका पेरेंट के बॉर्डर के अगर कॉरस्पॉन्डिंग देखो हाइट थोड़ी ऊपर नीचे है साइड में। तो हमने कहा ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो मैं इस हाइट को थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ मैंने लेफ्ट 0 कहा था, मैंने कहा लेफ्ट तो 0 ही रहे, टॉप की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा -15 पिक्सल, कि भाई जब ये स्टार्ट हो, बिफोर का जो बॉर्डर क्रिएट हो, टॉप -15 पिक्सल से स्टार्ट हो, 130 पिक्सल तक जाए। ठीक है, तो -15 ऊपर चला गया, 15 ही नीचे आ गया। देखो दोनों तरफ यही हो गया आपका, चीज़ समझ में आती है। तो इस तरीके से आपने बिफोर की हेल्प से लेफ्ट और राइट वाले बॉर्डर क्रिएट कर लिए रेड और ग्रीन कलर के। अब मैं आफ्टर की हेल्प से टॉप और बॉटम के क्रिएट करता हूँ। तो मैंने इस बिफोर को कॉपी किया जस्ट, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर। ठीक है, अब इसकी मुझे टॉप पे और लेफ्ट में इसकी बॉटम क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने कहा आफ्टर 0, लेफ्ट पोजीशन 0, टॉप को भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, विथ, अब मैं विथ चाहता हूँ, विथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहता हूँ 130%। तो देखो एक्चुअल विथ क्या है इसके पेरेंट कंटेनर की 200, तो मैंने कहा अब इसकी विथ में कर देता हूँ 230 पिक्सल, 230 पिक्सल। ठीक है, हाइट 90 पिक्सल ही रखते हैं इनकी, कि 90 पिक्सल। जो आफ्टर सूडो एलिमेंट है उसकी हाइट 130 पिक्सल, 90 पिक्सल है, विथ 130 पिक्सल, 230 पिक्सल होगी। 30 पिक्सल एक्स्ट्रा ले लिया आपने। क्यों, क्योंकि 15 पिक्सल तो मैं इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा, 15 पिक्सल इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैंने कहा बॉर्डर टॉप, कि आफ्टर में केवल टॉप पे बॉर्डर क्रिएट करो 2 पिक्सल सॉलिड रेड।
देखो इसने क्रिएट कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड है। अब इसको लेफ्ट में भेजना है थोड़ा सा, तो हमने कहा लेफ्ट -15 पिक्सल, कि भैया 15 पिक्सल लेफ्ट में हो। तो देखो ये लेफ्ट में 15 पिक्सल आ गया, राइट में 15 पिक्सल आ गया, ठीक है। अब ऐसे मुझे बॉटम में चाहिए, तो यहाँ मैंने कर दिया टॉप राइट की जगह आफ्टर में बॉटम। तो देखो बॉटम में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इधर 15 पिक्सल इधर 15 पिक्सल, ठीक है। तो जो मुझे रिक्वायर्ड था वो मेरा काम हो गया। तो अब मैं इस कंटेंट का जो एक्चुअल ब्लैक कलर का बॉर्डर था उसको कमेंट कर देता हूँ। जो एक्चुअल का जो बॉर्डर था ये 2 पिक्सल, अब इसको मैंने कर दिया कमेंट। तो देखो अभी जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड वो तो दिख गया, हमारा ये बॉर्डर क्रिएट हो गया, लाल रेड लाइन ग्रीन लाइन, ठीक है। तो जो हमें चाहिए था वो आ गया थोड़ा सा। अब इफेक्ट क्या है कि जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूं, ठीक है, तो देखो ये जो रेड थी और ये ग्रीन, ये जो वर्टिकली लाइन है इनको देखना, जैसे ही मैं हॉवर करता हूं तो रेड तो राइट में पहुंच जाती है, ग्रीन लेफ्ट में आ जाती है। मतलब ये वाई डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट हो रहे हैं। रोटेट अगर मैं देखो वापस करता हूं तो ये ओरिजिनल यहाँ, जैसे ही मैं हॉवर करता हूँ इस वर्टिकल लाइन को ध्यान दो बस, तो ये वर्टिकल लाइन 180 डिग्री वाई डायरेक्शन में रोटेट हो जाती हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई देख लेते हैं इसको करके। तो हमने कहा सबसे पहले बिफोर को पकड़ते हैं, ठीक है, इस पर बात करते हैं, फिर आफ्टर कुछ। हमने कहा जब मैं ए पर हॉवर करूं तो जो बिफोर का कंटेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्या ट्रांसफॉर्म हो जाए कि रोटेट किस डायरेक्शन में दोस्तों, वाई डायरेक्शन में। कितना, 180 डिग्री। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्म रोटेशन ये समझ में नहीं आती है प्रॉपर्टी, तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है रोटेशन। तो मैं आप देखो जैसे इस पर माउस लेके जाऊंगा तो ये 180 डिग्री रोटेट होंगी ना, तो ये वाला कॉर्नर ग्रीन जो है वर्टिकल ये तो इधर आ जाएगा, रेड उधर पहुंच जाएगा। कैसे, देखो जैसे मैंने करा ये रेड वाला देखो वापिस उधर पहुंच गया। अब मैं ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ स्मूथली हो, तो हमने कहा लिख देते हैं ट्रांजिशन ऑल और 1 सेकेंड या 2 सेकेंड कह देते हैं, कि जो भी बिफोर एलिमेंट में ट्रांजिशन हो वो स्मूथली हो 2 सेकेंड में कंप्लीट। देखो अब ये गया, देखो जैसे वापस के ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे ही घुमाता हूं तो वाई डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। अब वर्टिकल लाइन के लिए तो वाई डायरेक्शन में, अब हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्ट्रीब्यूट करवानी तो ये क्या करता है, ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है 180 डिग्री। तो यही चीज मैंने कॉपी करी, Ctrl+C, आफ्टर के बाद इसका ट्रांजिशन बता दिया Ctrl+V, कि ए हॉवर, जब मैं एंकर टैग पर हॉवर करूं तो जो आफ्टर का कंटेंट है वो रोटेट हो जाए किस डायरेक्शन में दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में। अब ये ट्रांजिशन स्मूथली हो तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देता हूँ आफ्टर के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा, आप देखो अब मैं जैसे ही करता हूँ तो ये वर्टिकल लाइन तो 180 डिग्री वाई डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो ये रेड तो यहाँ पहुंच जाएगा, ग्रीन की जगह ग्रीन यहाँ आ जाएगा। और ये ऊपर वाली लाइन कितनी होंगी, 180 डिग्री एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। देखो अब मुझे जो रिक्वायर्ड चाहिए था वो मेरा काम हो रहा है, ठीक है, दिखाई देता है। तो जो हमें रिक्वायर्ड ट्रांजिशन चाहिए था वो हमें डिजाइन हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री, वो वर्टिकल ट्रांजिशन के खत्म होने के बाद हो। मतलब कि जब ये मेरी वर्टिकल लाइन ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म हो जाए, देन उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमने कहा चलो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें ट्रांजिशन डिले ऐड कर देते हैं। हमने कहा ट्रांजिशन डिले, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन है उसमें डिले कितना हो, हमने कहा 1 सेकेंड का। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों बिफोर और आफ्टर के ट्रांजिशन में टाइम सेट कर देता हूँ मैक्सिमम 1 सेकेंड, ठीक है। तो जब बिफोर का खत्म होगा 1 सेकेंड में ट्रांजिशन, आफ्टर का ट्रांजिशन उस 1 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा। देखो पहले ये खत्म हुआ, देन हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन हुआ, ये खत्म देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चीज समझ में आती है, पहले ये खत्म उसके 1 सेकेंड बाद ये ट्रांजिशन मेरे चालू होता है। तो जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था कि भाई हमारा ट्रांजिशन इतना हो, इतने में ख़त्म हो, ऐसे हो, तो ये चीज़ आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड था वो हमारा डिज़ाइन हो गया। तो अच्छा है, सिंपल है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसी विड्थ और हाइट को थोड़ा चेंज कर लेना। ये हाइट ज़्यादा लग रही है तो हाइट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने इसकी हाइट को कर दिया 80 पिक्सल करके, देखिए इसकी हाइट हम यहाँ 70 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 70। अब इसकी यहाँ पे हाइट जो बढ़ाई थी आपने उसमें 30 जोड़ी थी, 90 में 70 में 30 जोड़ी तो 100, ठीक है, 100 पिक्सल हाइट हो गई इसकी।
15 ऊपर और बॉटम वाली जाते हैं तो ये रखते हैं 70, ठीक है, इसकी वैसे रखते हैं। तो तुम्हारी हाइट को थोड़ा चेंज किया है, तो जहाँ जहाँ हाइट थी आपकी वो इजीली आपने, अब ये जो आप एन का टैग किया आपने, जब हाइट चेंज की है 70, तो ये लाइन हाइट कितनी कर दो, 70 कर दो, जिससे ये सेंट्रल में प्लेस हो जाए, ठीक है। अब देखो जो आपका रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक बिफोर आफ्टर सूडो एलिमेंट का देख लो, जैसे ही माउस किया ख़त्म, देन उसके बाद ये ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। चलिए